Good morning, students. I am Rakesh Kumar, SBM Sambal, Class 7th, Subject Hindi, महाभारत, पार्ट 5 विदुर। राजा विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी ने धर्मदेव को जन्म दिया। जो विचित्र वीर्य की रानी थी अंबालिका, उन्होंने जो है धर्मदेव यानी विदुर को जन्म दिया। आगे चलकर धर्मदेव ही विदुर के नाम से जाने गए। वे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ थे। पितामह भीष्म ने उन्हें युवावस्था में ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। यानी कि पितामह जो भीष्म थे, उन्होंने जो जवानी की अवस्था थी, जब जवान थे वे, तो उस समय ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री उन्होंने बना दिया था। दुर्योधन को जुआ खेलने से रोकने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र से विनती की। उन्हें जुआ खेलने के बुरे परिणामों के बारे में बताया। विदुर की बातों से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि वह जुआ खेलने का विचार छोड़ दे। जुआ खेलने से आपको आपसी विरोध बढ़ेगा। यानी कि जुआ खेलने से क्या होगा, आपस में विरोधाभास होगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी होता है। जुआ राज्य के विनाश का कारण भी बन सकता है। किंतु युधिष्ठिर नहीं माने। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोक नहीं सके। विदुर युधिष्ठिर के पास भी गए, उन्हें भी इस खेल की हानियों से परिचित कराया और जुआ खेलने से मना किया। युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि वे काका धृतराष्ट्र का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। देखिए, इस तरह से बताया। तो ये पार्ट आपका पार्ट 5 पूर्ण हुआ। पार्ट 6 है कुंती। यदुवंश के राजा सूरसेन श्री कृष्ण के मामा थे। उनकी पुत्री का नाम प्रथा था। वह अत्यंत गुणवती थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। इस तरह प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के घर पधारे। कुंती ने उनकी खूब सेवा की। महर्षि ने खुश होकर उसे वरदान दिया कि अगर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हें अपने समान ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। कुंती ने सूर्य देवता का ध्यान किया तो उसे सूर्य के समान ही तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से जाना गया। कुंती ने लोकलाज के कारण जन्म लेते ही उस बच्चे को एक पेटी में रख नदी में बहा दिया। क्योंकि कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था, उसी समय एक कुंती ने आजमाने के लिए सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। तो सूर्यदेव के प्रताप से इनके जो है कर्ण पैदा हुआ था। तो लोकलाज के डर से इन्होंने एक पेटी में बंद करके वो नदी में बहा दिया कि लोग क्या कहेंगे, विवाह हुआ नहीं है अभी, और उनके पुत्र हो गया। आगे जाने पर अधिरथ नामक सारथी ने उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर में विभिन्न देशों के राजाओं के साथ हस्तिनापुर के राजा पांडु भी आए। कुंती ने पांडु के गले में वरमाला डाली। पांडु से विवाह करके कुंती हस्तिनापुर आ गई। पितामह भीष्म की सलाह पर बहु विवाह प्रथा के कारण पांडु ने मद्रराज की पुत्री माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी कि एक विवाह तो कुंती से किया और दूसरा विवाह पांडु ने मद्रराज की पुत्री माद्री से भी किया। एक दिन शिकार खेलते समय राजा पांडु के हाथों हिरण बने ऋषि दंपत्ति की हत्या हो गई। ऋषि ने मरते समय पांडु को शाप दिया कि तुम कभी संतान पैदा नहीं कर पाओगे। इस शाप से वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने वापस लौटकर राज्य भीष्म और विदुर को सौंप दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए। वहाँ वे अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्मचर्य जीवन बिताने लगे। एक दिन महाराज की संतान लालसा देखकर कुंती ने विवाह पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले। वरदान की चर्चा पांडु से की। पांडु के अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पांडवों को जन्म दिया। वे अपनी पत्नियों
और 5 बेटों के साथ काफ़ी समय वन में रही। एक दिन प्रकृति का आनंद लेते हुए ऋषि शाप के कारण महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को पति की मृत्यु का कारण मान लिया और वह भी उसके साथ ही मर गई। यानी कि उसने सोचा कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है और वो भी उनके साथ भी मर गई। इस दुर्घटना के कारण कुंती और 5 पांडव बहुत दुखी हुए। ऋषि मुनियों के समझाने पर वे माता के साथ हस्तिनापुर पितामह के पास चले आए। उस समय युधिष्ठिर मात्र 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु का समाचार सुन पूरा राज्य दुखी हो गया। सत्यवती अपने पोते की मृत्यु की दुखद खबर सुनकर दुखी हो गई। वह अपनी दोनों पुत्र वधुओं के साथ वन में चली गई। कुछ दिन तपस्या करने के बाद तीनों स्वर्ग सिधार गईं। ये कुछ दिन तपस्या की वन में और तीनों जो है स्वर्ग सिधार गईं, यानी कि मृत्यु हो गई उनकी। उन्होंने शायद अपने कुल का छल कपट देखना उचित नहीं समझा। हस्तिनापुर में 100 कौरव पुत्र तथा 5 पांडव पुत्र मिलकर खेलते खाते और हंसी मजाक करते। भीम बहुत बलवान थे। बचपन में वे दुर्योधन तथा अन्य भाइयों को बहुत परेशान करते थे, इसलिए कौरव भाइयों के मन में भीम के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ने लगी। कृपाचार्य से विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे, इसलिए कौरवों की दुश्मनी और भी बढ़ने लगी। दुर्योधन और भीम की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक बार दुर्योधन ने भीष्म को जल क्रीड़ा के बहाने बुलाया। काफ़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और सो गए। उधर भोजन प्रिय भीम के खाने में दुर्योधन ने चुपके से जहर मिला दिया, जिसे खाकर भीम नशे में चूर होकर रेत पर ही गिर गया। दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर लताओं से बांधकर उसे नदी में बहा दिया। भीम नदी में बहते हुए बहुत दूर निकल गए। नींद खुलने पर पांडव भाइयों ने भीम की तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पांडव उदास होकर महल लौट आए। भीम अचानक महल में वापस आ गए। भीम को देखकर सभी बहुत खुश हुए। कुंती ने सारा हाल जानकर विदुर को अपनी चिंता बताई कि दुर्योधन अवश्य भीम को मारने की कोई चाल चल रहा है। नीति कुशल विदुर ने कुंती को शांत रहने और इस बात को गुप्त रखने की बात कही, अन्यथा द्वेष भावना बढ़ जाती। इस घटना से जोश में आए भीम को युधिष्ठिर ने समझाया कि हमें शांत रहकर अपनी सुरक्षा करनी होगी ताकि हम सब बचे रहें। उधर भीम के आने से दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन द्वेष से जलने लगा। इस प्रकार ये आपके 5, 6, 7 पाठ पूर्ण हुए। इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर भेज दिए गए हैं, उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।